ओम शांति। सुनते हैं 21 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सा गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, साथ साथ बाबा ने विश्व सेवाधारी के लक्षण क्या हैं। फिर बाबा ने सेवाधारी के मन से सदैव कौन सा गीत बजता रहता है। फिर बाबा ने सदैव कौन सा मंत्र बच्चों को याद रखना है। तो अब सुनते हैं 21 मई 77 की मुरली। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो, अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो, जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता। वह कौन सा विशेष गुण है और कौन सा कर्तव्य है। अब सुनिए, नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर, ये तो है गुण, और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। ये दोनों विशेषताएं बाबा ने कहा संगम युग को छोड़ के किसी युग में नहीं होती। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो, क्योंकि संगम पे ही बाबा से नॉलेज मिलती और फिर सर्विस खूब करते। सतयुग में तो सेवा नहीं होती, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। आप लोग कहलाते भी हम वर्ड सर्वेंट हैं। वर्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है, किसको वर्ड सर्वेंट कहा जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है। विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावें। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावें। ये दिल के भाव निकलते रहें, क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखता है। इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है, विश्व का परिवर्तन करना ही है। यही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते। हर वक्त बाबा सेवा बाबा सेवा। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी हैं। नहीं, अखंड निरंतर सेवाधारी हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख्य सेवा के साधन स्मृति वृत्ति दृष्टि और कीर्ति, इस सब प्रकार की सेवा में तत्पर होगा। ये सारे विश्व सेवाधारी के लक्षण सुन रहे हैं। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। कीर्ति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आप को निमित्त बनकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेंगे। ऐसे सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। वाह 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 बाबा और वाह सेवाधारी। ऐसे सेवाधारी हो, सेवाधारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ में यही अनुभव करेंगे जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे।
ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगे। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामना पूर्ण कराता, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए ही कामधेनु का गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और ही हद की खान से विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती, लेकिन यह विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़फती हुई आत्माओं को सहजी मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न पार्ट है। पार्टधारी के किसी भी पार्ट को देख असंतुष्ट ना हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने का गीत कौन सा निकलता? अब सुनिए गीत कौन सा निकलता। वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, और वाह मीठा ड्रामा। जब स्वयं सदा ये मन के गीत गाते, तब ही सर्वात्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती है। कितना अच्छा गीत तरीका बताया संपूर्ण होने का। बस वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालधारी होते हैं। सफलता स्वयं अधिकार है, स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो। जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही है, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीत की रीत निभाना और दूसरा है कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो ना, सिर्फ कहने वाले हो। सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना। कहने वाले नहीं, कराने वाले बनो। समझा सेवाधारियों का महत्व क्या है? अच्छा, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्वस्वरूप से ऑलराउंडर सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सदैव एक मंत्र याद रखो। क्या? बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। सदा इस संग का रूहानी रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। जी बाबा, पल पल बाप का साथ हो, सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप को जो भी है सब अपना ही तो हो गया। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना। और भविष्य की प्रारब्ध क्या है? देव पद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाप मिला माना, बाप मिला माना सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो प्राप्ति है
उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का भी तो अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी हैं तो बच्चे का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, क्या जो पाना था सो पा लिया। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। विघ्न को हटाना सहज है व मुश्किल। जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो मुश्किल लगता है। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। बाप का साथ छोड़ने से कमज़ोर हो जाते हो। कमज़ोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है, बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है। जब बाप साथ देने के लिए तैयार है, अब सुनना बड़े कान खोल के भगवान का वायदा, जब बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले ना लें तो बाप क्या करे। किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों को नशा था बाप हमारा साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडवों के साथ की विशेषता गाई हुई है तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई, विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो या माया से भी घबराते हो। किसी भी प्रकार के माया का विघ्न आए लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है, उसको भगाने का तरीका क्या है, ये सब जानने वाले। माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाल बाल साथ रहते हैं, चैतन्य अपना यादगार देखते रहते हैं। ये वंडरफुल बात है ना। शक्तियों का या गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि भी ऊपर रहेगी। देह की दुनिया व देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसे खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी, जो अपने को गोपिका समझेंगे। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी बल्लभ के साथ हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने विश्व सेवाधारी हर पल हर क्षण कैसा बाबा ने सुंदर उनके लक्षण बताए, जिनके मन में सदैव गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह ड्रामा। और यही बाबा ने कहा याद रखो तो उससे तुम्हारी कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। और मंत्र भी याद रखो, बाबा ने कहा बाप को दिल का साथी बनाकर खुशियों की खान बनकर रहना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।